कबीर साहब के गुरु थे कौन? रामानंद जी। रामानंद जी एक दिन खूब रो रहे थे, हो कर रो रहे थे। कहा इतना सिद्ध गुरु रो रहा है। सब चेला हंस रहे थे, गुरु जी दुख रहे थे, रो रहे हैं, कौन बात का ज्ञानी है, कौन बात का ज्ञानी। तुम लोग यही कहेगा, जो भ्रमित रहता है वो समझता है, जो ठीक ठीक शिष्य होता है वो समझ जाता है गुरु जी लीला कर रहे हैं। क्या लीला ये समझे? केवल कबीर साहब समझे कि गुरु जी का लीला है। सब शिष्य कि गुरु जी को दुख है, रो रहे हैं। कबीर साहब धीरे से कहे, गुरु जी क्या बात है, यह लीला किस लिए रोने का? कहा बस 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 बेटा तुम ही समझा है मेरा। कहा क्या? कहा कि दिल्ली से सिकंदर लोदी जो था, उसमें राजा था जो तुम्हारा चेला बनेगा, मैं जानता हूं, लेकिन तुम्हारी बड़ी कठिनाइयां लेगा। उसका जो सेनापति है इब्राहिम लोदी, वो हमारा गला काटेगा। कहा कि आपका गला क्यों काटेगा? कहा कि मैं इसके 10 जन्म पहले मैं राजा था, बेचारा बचा। कहा कि तब, और वो हमारा जो है सेनापति था, वो हमसे चिट करके दूसरे राजा से मिल गया, पड़ोसी राजा से। वह समझ गया कि मैं मिल गया, मैं अपने घोड़ा से उसका पीछा किया, वो भी घोड़ा पर भागा, मैं भाला फेंक करके मार दिया, वह गिर गया नीचे। जब गिर गया तो मैं अपने घोड़े पर से उसके गर्दन में भाला मारकर जान मार दिया। आगे तब से वो पीछा कर रहा है, मेरे गर्दन को काटेगा। तब रो क्यों रहे हैं? रो रहे हैं कि देरी कर रहा है, मेरा समय हो गया, जल्दी आ जाओ इब्राहिम, जल्दी 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 जल्दी, लेखा जोखा पूरा कर लो, बराबर कर लो, हिसाब किताब बराबर कर लो। अब देखो, ये तो कबीर साहब पकड़े और तुम सब चला तो हंसते रहा। गुरु जी की ज्ञाने भुला गई, गठरी में चली गई। कहता है ना हंसा जी, गुरु जी की ज्ञाने गठरी में चली गई। इसीलिए सब गुरु को नहीं समझ पाता है, जिसमें सामर्थ्य होता है। कबीर साहब कहे कि हम क्या करें। कबीर साहब जो है इब्राहिम लोदी को बहुत समझाने का प्रयास किया, नहीं माना। इसी के बाद कहा, इब्राहिम काशी पे चढ़ाई आया और कबीर साहब अपने गुरु जी के नजदीक बैठे थे। कहे गुरु जी अपना शरीरवा का वज्र कर लीजिए, आप कर सकते हैं। तो ना मत करो, कहेंगे। कहा हनुमान जी को बुला लेते हैं, गदा मार देंगे। कहा कि ना। कहा कि हम वज्र बना देते हैं। कहा ना। कहा क्यों? तुम नहीं समझते हो कबीर, एक तुम ही हो, या फिर जन्म हमको लेना पड़ेगा ना। अभी यदि मार देगा इसका लेखा जोखा पूरा हो जाएगा, मैं सीधे बैकुंठ के लिए यात्रा कर जाऊंगा, नहीं तो फिर मुझे जन्म लेना पड़ेगा ना बच्चा। जब इब्राहिम लोदी पहुंचा तो कबीर साहब थे, तब जो है रोए नहीं, हंसने लगे। रामानंद जी हंसे खूब जोर ठठाकर, हा 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 हा। कहा हंस रहे हो? कहा कि बड़ा दिन से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारी, आओ हिसाब पूरा करो। कहा कि ढोंग सिखाने चला है हमको, ढोंगी हो, हमारा तलवार सर कट गई। लेकिन कबीर साहब देखे कि उनका ज्योतिमय शरीर निकल के और जो है वैकुंठ में जा रहा है, भगवान नारायण ले जा रहे हैं। कबीर साहब ही मात्र देखे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किए, सब शिष्य छोड़कर भाग गया। कबीर साहब तो मराए, गुरु जी मराए, हम ही मराएंगे। लेकिन वो केवल कबीर साहब साष्टांग प्रणाम किए, जिस पर खिन्न होकर के इब्राहिम लोदी ने गिरफ्तार किया कि तुम भी जो मुसलमान होकर के ढोंग पड़ा है। अब कसनी 12 कसनी है, इनको जो है गंगा जी में बाहर पत्थर बांध कर फेंकवाया। दिख रहा है गंगा जी में मुस्कुरा रहे हैं, जमीन में गाड़ा, हाथी से किया, 52 कसनियां हैं, कोई असर नहीं पड़ा। तब सिकंदर लोदी राजा जो है इनका शिष्य बन गया। सिर में उसका दर्द रहता था, जैसे ही साष्टांग प्रणाम किया उसका सिर का दर्द खत्म। तब वह गोद में लेके नाचने लगा, मैंने शिष्य बना। कहा कि आप जो बोलो, कहा कि हमारे गुरु का हत्यारा है। लेकिन देखो गुरु भक्त कबीर साहब इतना थे कि जानते नहीं हो, वह जो है इतने उद्विग्न होने लगे गुरु भक्ति में, बुढ़ापा आते आते इतने उद्विग्न होने लगे। कहा कि जिस काशी में मेरे गुरु का हत्या हुआ है उस काशी को मैं देखना नहीं चाहता हूं। उनके मन में देखो संकल्प उठने लगा।
तो तुम्हारे मन में जो संकल्प उठेगा वो इन्वायरमेंट उतर बन जाएगा ना। जैसे मेरे मन में भी संकल्प उठा था कि अब यहां नहीं आऊंगा, तो देखिए नहीं आने का सर्कमस्टांसेस बन गया कि नहीं बन गया। तुम लोग से कहने लगा लोग, आशा जी से कहे कि मेरा ही संकल्प, लेकिन फिर तुम लोग संकल्प तोड़कर बरियारी बुलाया। कबीर साहब जो हैं, इसलिए किसी का दोष का कहे, काको दोष कहिए। कबीर साहब जो है लेकिन इतने दुखी हुए गुरु के वियोग में, अपने लिए नहीं, घर के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, गुरु की वेदना में दुखी हुए कि काशी का परित्याग कर दिए। कहा कि मैं इस काशी में नहीं रह सकता हूं। जबकि वह राजा भी इनका शिष्य बना, अयोध्या का राजा बिजली खां भी शिष्य बना, काशी के राजा वीर सिंह बघेल भी शिष्य बने, इसके बाद भी काशी परित्याग कर दिया। यह है गुरु भक्ति कबीर साहब की। गुरु भक्ति तो अकेला होता है, अनमोला होता है, अलवेला होता है।